सोचिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं, नल खोला, पानी आ रहा है, लेकिन दबाव इतना कम जैसे बस औपचारिकता निभाई जा रही हो। आप बाहर निकलते हैं, सांस लेते ही लगता है कि हवा नहीं, धुआं अंदर जा रहा है। फोन उठाते हैं, मौसम का अलर्ट आता है, आज तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, घर से निकलने से बचें। आप उलझन में पड़ जाते हैं। कल तक तो सब सामान्य था, आज अचानक क्या बदल गया? आप सोचते हैं, क्या यह सिर्फ गर्मी है, सिर्फ प्रदूषण, या सिर्फ जलवायु परिवर्तन? सच यह है, यह सिर्फ एक वजह नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है अरावली का धीरे धीरे खत्म होना। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, एक ऐसी पहाड़ी श्रृंखला जिसका नाम शायद आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा हो या कभी हाईवे से गुजरते समय बस किनारे देखा हो। लेकिन सच यह है, हमने इसे कभी गंभीरता से नोटिस ही नहीं किया, और इसी नजरअंदाज करने का नतीजा है जो आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। पानी की परेशानी, गंदी हवा, भीषण गर्मी और धीरे धीरे बढ़ता स्वास्थ्य और जीवन यापन का खर्च। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये उत्तर भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करती रही है। लेकिन जब यह सुरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, तो समस्या सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहती, वो सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। और यह कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, इसका असर अभी शुरू हो चुका है। अरावली पर्वतमाला क्या है? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये इतनी पुरानी है कि जब हिमालय बना भी नहीं था, तब अरावली पहले से ही यहां मौजूद थी। ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के बीच से गुजरती है और हरियाणा होते हुए दिल्ली एनसीआर के पास तक आती है। लेकिन अरावली की असली अहमियत सिर्फ भूगोल नहीं है। सरल शब्दों में समझिए, अरावली उत्तर भारत की प्राकृतिक ढाल है। ये पहाड़ियां राजस्थान के रेगिस्तान की रेत को दिल्ली और आसपास के शहरों तक पहुंचने से रोकती है। बारिश के पानी को यही रोककर जमीन के अंदर जाने का समय देती है और गर्मी, लू और धूल भरी आंधियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसलिए यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली नहीं तो उत्तर भारत का संतुलन नहीं। समस्या कहां से शुरू हुई? सच यह है कि अरावली एक दिन में नष्ट नहीं हुई। यह नुकसान सालों में धीरे धीरे हुआ। इसलिए जब तक हमें एहसास हुआ, तब तक बहुत कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। सबसे पहला कारण था अवैध खनन। पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर पत्थर, बजरी और खनिज निकाले गए। कई जगहों पर पूरे के पूरे पहाड़ समतल जमीन में बदल दिए गए। दूसरा कारण था वनों की कटाई। पेड़ काट दिए गए, जबकि वही पेड़ बारिश का पानी रोकने और हवा को साफ रखने का काम करते थे। तीसरा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारण था शहरी विस्तार। फार्म हाउस, रिसोर्ट, हाईवे और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अरावली के ऊपर और आसपास बनने लगे। जहां पहले पहाड़ और जंगल थे, वहां कंक्रीट आ गया। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह सब धीरे धीरे हुआ। इसलिए हमें तब पता चला जब नुकसान को वापस पलटना मुश्किल हो चुका था। जल संकट। पानी गया कहां? अरावली पहले एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती थी। जब बारिश होती थी, तो पानी सीधे बहकर चला नहीं जाता था। वो पहाड़ों और जंगलों के बीच रुकता था और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाकर भूजल को भरता था। लेकिन जब पहाड़ तोड़ दिए गए और पेड़ काट दिए गए, तो पानी के रुकने की जगह ही नहीं बची। आज नतीजा ये है, बारिश होती है, लेकिन पानी टिकता नहीं। बोरवेल हर साल और गहरे खोदने पड़ते हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति सामान्य हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर जैसे इलाकों में लोग आज हर महीने 2000 से 3000 रुपये सिर्फ पानी पर खर्च कर रहे हैं। सोचिए, जो पानी पहले प्रकृति मुफ्त में देती थी, आज वही पानी महंगी वस्तु बन चुका है। वायु प्रदूषण, हर सांस में जहर। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं थी, ये एक प्राकृतिक दीवार थी। राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली रेत, धूल और तेज हवाओं को ये दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती थी। लेकिन जब अरावली के पहाड़ कटे और हरियाली कम होती गई, तो ये प्राकृतिक दीवार धीरे धीरे टूट गई। आज नतीजा यह है, धूल भरी आंधियां ज्यादा बार आने लगी है, हवा में धूल ज्यादा देर तक बनी रहती है और सर्दियों में स्मॉग और भी ज्यादा घना हो जाता है। इसलिए सिर्फ गाड़ियां और फैक्ट्रियां ही समस्या नहीं है, प्राकृतिक बाधाओं का खत्म होना भी वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। हर सांस के साथ बढ़ता तापमान और हीटवेव शहर तंदूर क्यों बन रहा है? पहाड़ और जंगल प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं।
दिन में ये गर्मी को सोख लेते हैं और शाम तक तापमान को संतुलित रखते हैं। जब अरावली के साथ हरियाली कम हुई और उसकी जगह कंक्रीट आ गया, तो ये प्राकृतिक ठंडक देने वाली व्यवस्था खत्म हो गई। अब होता क्या है, सीमेंट और इमारतें गर्मी को सोखती नहीं, बल्कि उसे परावर्तित कर देती हैं। इसलिए दिन की गर्मी रात में भी बाहर नहीं निकल पाती। आज दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी गर्म रहने लगी हैं। हीटवेव पहले से ज्यादा तेज और लंबी हो गई है। नतीजा साफ है, एसी और कूलर ज्यादा चलते हैं, बिजली का बिल बढ़ता है और शरीर पर गर्मी का दबाव भी। स्वास्थ्य समस्याएं सिर्फ गर्मी नहीं, बीमारी भी। जब हवा ज्यादा प्रदूषित हो, पानी कम मिलने लगे और गर्मी अत्यधिक हो जाए, तो इसका असर सिर्फ आराम पर नहीं, सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन आम हो जाता है। गंदी हवा से त्वचा की एलर्जी और सांस की समस्याएं बढ़ने लगती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा होता है। आज अस्पतालों में अस्थमा, फेफड़ों के संक्रमण और हीट स्ट्रोक के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और समस्या यह है, हम लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन असली वजह यानी पर्यावरण का असंतुलन, उसे अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। अरावली का नुकसान सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों तक सीमित नहीं है। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है, जिसका असर अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन तक पहुंचता है। जब पानी महंगा हो जाए, जब हवा सांस लेने लायक न रहे और जब गर्मी सामान्य जीवन को मुश्किल बना दे, तो यह सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं रहता। यह एक आर्थिक मुद्दा बन जाता है, यह एक स्वास्थ्य मुद्दा बन जाता है और धीरे धीरे यह एक जीवन निर्वाह का मुद्दा बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, यह एक धीमी आपदा है, इसलिए यह सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन असर हर घर तक पहुंचता है। निष्कर्ष, अरावली कोई पर्यटन स्थल नहीं है जिसे हम सिर्फ तस्वीरों और वीकेंड ट्रिप्स के लिए याद रखें। यह एक जीवन सहायक प्रणाली है, जो बिना शोर मचाए सालों तक हमें सुरक्षित रखती रही। लेकिन जब हमने इसे नजरअंदाज किया, तो आज उसका बिल हम रोज चुका रहे हैं। महंगा पानी, बढ़ती गर्मी, गंदी हवा और बढ़ते मेडिकल खर्च के रूप में। यह कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, यह कहानी आप और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की है। तो आखिरी सवाल आपसे, अगर अरावली पूरी तरह खत्म हो गई, तो क्या हम अपने शहरों में जी पाएंगे या सिर्फ किसी तरह जिंदा रहेंगे? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।